ये आप क्या कह रहे हैं बेताल? वो दानव मेरा और मेरी प्रजा का शत्रु है। इसके अतिरिक्त मेरा उस दानव से और कोई संबंध नहीं। यदि आपका उससे कोई गहरा संबंध नहीं है तो फिर यह कविता सुनकर विचलित क्यों हुआ? क्यों से यह कविता सहन नहीं हुई? राजा सोमदेव, अवश्य उस दानव और कविता में कोई ना कोई संबंध है। अब ये बताइए, वो कविता लिखी किसने? ये कविता तो मेरे पिताजी ने मेरे लिए लिखी थी। हाँ, वो मुझसे बहुत प्रेम करते थे। मुझे सदैव भविष्य का उज्जवल फल कहते थे। क्या हुआ आपके पिता के साथ? क्या उनकी मृत्यु हो गई? हम एक बार जंगल में शिकार खेलने गए। वहां अचानक पता नहीं पिताजी कहां चले गए। मैंने उन्हें बहुत खोजा किंतु मुझे वो कभी मिले ही नहीं। अब हमें सब कुछ समझ में आ गया। क्या 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 समझ में आ गया आपको? यही कि वो दानव कौन है, क्यों बार बार इसी राज्य में आता है और क्यों आपके बार बार चुनौती देने पर भी वो आपके सम्मुख नहीं आता। सबसे अधिक संदेह तो उनका कविता सुनते ही भाग जाना उत्पन्न करता है राजा सोमदेव। क्यों? वो दानव कोई और नहीं, आपके पिता हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे पिता? हाँ राजा सोमदेव, सारे साक्ष्य इसी ओर संकेत कर रहे हैं। और जहां तक हमें लगता है ये बात आपको पहले से ज्ञात थी। नहीं महाराज, ये मुझे कैसे ज्ञात हो सकता है? राजन, तब आप बिना किसी कारण के प्रतिदिन स्वयं को दंडित क्यों करते हैं? वो तो मैं... क्योंकि आप जानते थे राजन कि आपके पिता ही दानव बनकर आपकी प्रजा का भक्षण करते रहे हैं और इसी अपराध बोध से मुक्ति के लिए आप स्वयं को प्रतिदिन दंडित करते हैं। आप सत्य कह रहे हैं महाराज। मेरे पिताजी ही वो दानव है। किंतु ये हुआ कैसे राजा सोमदेव? ये सब उस भूखी माता के कारण हुआ। भूखी माता? हाँ महाराज, उस दिन मैं अपने पिताजी के साथ जंगल में शिकार खेलने नहीं, भूखी माता को भोजन कराने गया था। वो कहते हैं कि भूखी माता की भूख कभी शांत नहीं होती, इसीलिए वो भोजन की तलाश में केवल जंगलों में दर बदर भटकती रहती। इसीलिए अपने राज्य की सुख समृद्धि और शांति के लिए मेरे पिताजी हर अमावस्या को उनको भोजन कराने जाया करते थे। हे भूखी माँ, कहाँ हैं आप? आइए भोजन ग्रहण कीजिए। कृपा कीजिए हम पे।
माता, भोजन ग्रहण कीजिए। बस, भूखी माता के लिए इतना कम भोजन? इससे पहले कि मैं तुझे श्राप दे दूं, जाओ और भूखी माता के लिए और भोजन का प्रबंध करो। सुना नहीं तुमने? मेरा अपमान मत करो। मैं कहती हूँ जाओ, मेरे लिए और भोजन लेके आओ। पुत्र तुम जाओ, मुझे थोड़ा समय लगेगा। किंतु पिताजी, ये भूखी माता तो हमारे लाए हुए भोजन का तिरस्कार करके चली गई, और आप मुझे कह रहे हैं मैं महल चला जाऊं? आप भी मेरे साथ चलिए। नहीं पुत्र, माता के तिरस्कार में उनका आशीर्वाद है। तुम महल जाओ, मैं यहाँ रुक के माता के और भोजन का प्रबंध करता हूँ। तुम महल जाओ पुत्र। उस दिन मेरे पिताजी भूखी माता के लिए भोजन लेकर गए थे, किंतु उसके बाद वो कभी लौटे ही नहीं जंगल से। मुझे लगता है कि भूखी माता की भूख शांत ना होने पर उन्होंने ही मेरे पिताजी को दानव बनने का श्राप दे दिया, और उसी दिन से प्रत्येक दिन मेरे पिताजी दानव रूप में मेरी ही प्रजा का भक्षण करते हुए आ रहे। ये तो बड़ा अनर्थ हुआ राजन। क्या आपको अपने पिता की मुक्ति का मार्ग ज्ञात है? नहीं, यही तो मेरे जीवन की विडंबना है। यदि मुझे उनकी मुक्ति का मार्ग ज्ञात होता तो अब तक मैं उन्हें श्राप मुक्त करा चुका होता। मुझे क्षमा करें, किंतु इस बारे में मैं आपसे और बात नहीं कर सकता। बेताल, जितना हम इस संकट को सुलझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, यह और उलझता ही जा रहा है। कैसे दूर करें हम इसके पिता के श्राप? विक्रम, मुझे लगता है इस समस्या का समाधान भूखी माता ही बता सकती है। महाराज, ये रहा भूखी माता का मंदिर। यहाँ पे रहती हैं भूखी माता। हे भूखी माता, आपके भक्त आपके सम्मुख भोजन लेकर प्रस्तुत हैं। कृपया ये भोजन ग्रहण कीजिए माता। प्रकट होइए माता। हे भूखी माता, प्रकट होइए माता, प्रकट होइए भूखी माता। राजन, तेरे पुकारने से भूखी माता नहीं आएंगी। तो तुम प्रयत्न कर लो बेताल। अरे नहीं, तुम मनुष्यों के पुकारने से नहीं आ रही भूखी माता, तो मुझ प्रेत के पुकारने से कहां से आ जाएंगी? प्रेत? बेताल, हमें लगता है राजा सोमदेव के पिता की आत्मा की मुक्ति का मार्ग तुम ही ढूंढ सकते हो। और वो कैसे राजन? वो ऐसे बेताल कि राजा सोमदेव के पिता की आत्मा ही तो दानव का रूप धारण करती है, किंतु ये कदापि संभव नहीं कि उनकी आत्मा
सदैव दानव रूप में ही रहती होगी। यदि हम भूखी माता के स्थान पर उनकी आत्मा से ही संपर्क स्थापित करें तो? किंतु राजन, सोमदेव के पिता की आत्मा मेरी मित्र आत्मा तो है नहीं जो मेरे पुकारने से दौड़ी चली आएगी। उनकी आत्मा हमारी मित्र नहीं है बेटा, किंतु एक आत्मा है हमारी मित्र, और वो इस समय हमारे सम्मुख ही खड़ी है। अच्छा, कहाँ है? कहाँ है? कहाँ? यदि तुम चाहो बेताल तो उनकी आत्मा के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हो। विक्रम, मैं तेरे साथ इतना रह चुका हूँ कि अब तो कोई आत्मा भी मुझे आत्मा नहीं मानेगी। बेताल मेरा मित्र है विक्रम, इसलिए तू कहता है तो मैं प्रयास अवश्य करूंगा। आत्मा की जय, जहां लगे ध्यान वहां हो सत्य की पहचान। आत्मा निस्वार्थ है सबसे, मुक्त है 5 पदार्थ से। ओम जय ब्रह्मा विष्णु महेश, काली भैरव हरु गणेश, सूर्य चंद्र भय प्रवेश, 33 करोड़ देव इंद्रेश। जहां भी है आत्मा लगे उस पर ध्यान, करो प्रभु उसकी पहचान। क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ? क्या चाहते हो मुझसे? क्या आप इस राज्य के भूतपूर्व राजा हैं? हाँ, मैं ही यहाँ का राजा था और यही मेरी प्रजा है। यदि आप इस राज्य के भूतपूर्व राजा हैं तो अपनी प्रजा के साथ ऐसा अनर्थ क्यों कर रहे हैं? मनुष्य की आत्मा तो मृत्यु के पश्चात परलोक चली जाती है। वो देव रूप में परिवर्तित होकर लोगों का भला करती है, उनका कल्याण करती है। और आप अपनी ही प्रजा का भक्षण कर रहे हैं। कैसी बात कर रहे हो तुम? मैं तो स्वयं अपनी मुक्ति के लिए भटक रहा हूँ, भला मैं क्यों अपनी प्रजा का भक्षण करूंगा? शायद आपको लगा हो कि अपनी प्रजा का भक्षण करने से शायद आपको मुक्ति मिल जाए। झूठ है ये। जानता हूं मैं, भटकती हुई आत्मा पे सभी लोग संदेह करते हैं, किंतु मैंने आज तक किसी का कोई अहित नहीं किया। यदि आपने अपनी प्रजा का हित नहीं किया तो कोई है, अवश्य ही कोई है जो आपकी प्रजा का भक्षण कर रहा है। हम उसका पता लगाना चाहते हैं। कृपया बताइए, आपकी मृत्यु किस प्रकार हुई और अब तक आपकी आत्मा भटक क्यों रही है? मेरे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना मेरी मृत्यु है। मैं अब तक इसलिए भटक रहा हूं क्योंकि मेरी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मेरे पुत्र ने ही की है। आपके पुत्र ने? सोमदेव ने? हाँ, किंतु सोमदेव ने हमें बताया था कि आप तो भूखी माता के लिए भोजन की व्यवस्था करने गए थे। उसके पश्चात आप कभी वापिस ही नहीं आए। हाँ, ये सत्य है कि मैं भूखी माता का भोजन लेने गया था और जब मैं भोजन लेके लौटा तो हे भूखी माता, कहाँ हैं आप?
मैं आपके लिए और अधिक भोजन ले आया। भूखी माता चली गई। अब मैं तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगा। अंत कर दो इस दानव का। अब तुम भी जीवित नहीं बचोगे। कौन हो तुम? चाहते क्या हो? भूखा हूं मैं। तुम्हें खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। तो इसका अर्थ है कि आप दानव नहीं हैं, बल्कि आपको भी उसी दानव ने मारा है। हाँ, वही दानव आज तक मेरी प्रजा का अंत कर रहा है। किंतु अभी तो आपने कहा था आपकी हत्या आपके पुत्र ने की थी, और अब आप कह रहे हैं कि उस दानव ने आपको मारा है। ये कैसा विरोधाभास है? मैंने तब भी सत्य कहा था और मैं अब भी सत्य ही कह रहा हूं, क्योंकि मेरा पुत्र सोमदेव ही वो दानव है। सोमदेव और दानव, ये कैसे हुआ? उस दिन जब मैं भूखी माता के भोजन का प्रबंध करने चला गया था, तब सोमदेव वहीं था और मेरे वहां से जाने के बाद हे भूखी माता, मेरे पास आपकी ये भूख शांत करने के लिए कुछ विशेष है। इसे एक बार आप खा लेंगी तो आपकी ये भूख सदा के लिए शांत हो जाएगी। यदि मैं संपूर्ण वन भी खा लूंगी तो भी मेरी भूख शांत नहीं होगी। हे भूखी माई, आप एक बार ये आटे का लड्डू खाकर तो देखिए। मैं आपको वचन देता हूं माता, यदि एक बार आपने ये आटे का लड्डू खा लिया तो आपकी ये भूख सदा के लिए शांत हो जाएगी। अन्यथा आप मुझे श्राप दे सकती हैं। मांसाहार, ये तूने क्या अनर्थ कर दिया? एक सात्विक भूखी माता को तामसिक लड्डू खिला दिया। तामसिक लड्डू खिला दिया तूने। और मैं करता भी क्या? मेरे पिताजी आपको जितना भी भोजन देते हैं वो सब तो आपके लिए कम पड़ता है। अब देख क्या रही हैं? अब ये बाकी के लड्डू भी खा ही लो ताकि तुम्हारी ये भूख सदा के लिए शांत हो जाए। पापी, तूने जिस तरह से मुझे मांसाहार का भोजन खिलाया है, वैसे ही मैं तुझे श्राप दूंगी। जा
चाह तू दानव हो जा, और जिस तरह से तूने मुझे मांस का लड्डू खिलाया है, वैसे ही तू अपनी प्रजा को खाकर जीवित रहेगा। सुनो, तू अपनी प्रजा को खाकर जीवित रहेगा।